संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रात सोए, 1 पहर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कैसे होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। 8 पहर होते हैं 24 घंटे में। ये पुरानी बातें हैं, आजकल तो घंटे मिनट सेकंड। पहले होते थे पहर और घड़ी होती थी, 64 घड़ी। 8 पहर 64 घड़ी, 8 8 64। 1 पहर में 3 घंटे होते हैं, 3 8 24। 5 पहर धंधे गया, 15 घंटे तो जुटियारा काम। सुबह उठते ही रात होने तक जुट के काम करता मनुष्य। सुबह 5 बजे एवरेज लगा लो हर आदमी के उठने की, और 10 बजे तक देख लो कितने घंटे बैठ गए। 17 घंटे बैठते। साहिब तो 15 घंटे कह रहे हैं। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रात सोए, 9 घंटे सोया पड़ा। 1 पहर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कैसे होए। 1 पहर का अर्थात 3 घंटे। अगर 3 घंटे हम साधना कर लें हर रोज निभा के, तो मालिक को कभी नहीं भूल सकते। हम कभी नहीं भूल सकते। पता क्या हो रखा हमारे साथ? सच्ची पूछोगे? हम तो सत्संग में आ रहे हैं, हमारी बात है बाहर वाले को छोड़िए,
जिनका सत्संग से कोई सरोकार भी नहीं है, जो सत्संग में आ रहे हैं, नामदान हो रखा है, संतों की श्री वाणियाँ सुनते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं, यहाँ सेवा तन मन धन से भी लगा रहे हैं। देखो आप इतनी सेवा लगा रहे हैं और आ भी रहे हैं, फिर भी 3 घंटे साधना नहीं बन पाती, रह जाती है। जबकि संतों ने एक ही फैसला दिया हुआ है, इस तन में भक्ति करने का मौका दिया है, बाकी कार्य गौण है, वो छोटे कार्य हैं, बड़ा कार्य भक्ति कर्म है। हमने क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। समय बचेगा तो भक्ति की देख लेंगे, कर लेंगे। आज पहले जगत के काम कर ले हम सारे, जगत के काम करने से कोई नहीं रोकता। पूरा दिन पड़ा, पहले अपना कार्य भक्ति कर्म कर ले, फिर जगत के काम करते रहे। 8 बज जाए हमें, 9 बज जाए, कोई बात नहीं। 9 बजे आकर के 1 घंटा शाम को बैठ जाए, 10 बजे तक कर ले अपनी साधना, फिर विश्राम कर ले। हार नहीं होती फिर, क्योंकि याद रहता है। और संतों ने यहाँ तक कहा है, सुबह उठते याद करो, साधना करो। नंबर 1 पे हो गए साहिब। सोने से पहले जब सोने जा रहे हो फिर कर लो, यानी साधना करते करते, सिमरन करते करते फिर आंख लग गई, फिर सो गई, याद बनी रहेगी। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। याद कैसे है? जो चीज लगातार बहुतायत में कर रहे हैं हम, वो हमारी याद है। ध्यान से सुन लो, बहुतायत में, मेजोरिटी में जो कार्य हम कर रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर है। भक्ति कम कर रहे हैं तो असर कम है। और पता क्या है, अरे भक्ति करने से रोकने वाली शक्तियों का तो अनुमान भी नहीं हमें। 33 कोटि बैठे हैं, आत्मा के विरुद्ध शक्तिशाली सेना बैठी है, 33 कोटि, 5 विकार, 25 प्रकृति, 30 रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव भी आत्मा को बांधने का काम कर रहे हैं। श्री गीता माता अध्याय 4 के लगातार श्लोक हैं 10। हे अर्जुन, मेरी यह त्रिगुणीमयी माया बड़ी दुस्तर है, दुस्तर है ये। इसे त्रिगुणीमयी माया से पार पाना बहुत मुश्किल है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अपनी जीवन की एक दिन की कहानी सुन लो। रजोगुण मैंने मोह, ममता, मेरा, लोभ, ये सारा संसार मेरा है, घर में भरा सामान मेरे लिए है, ऊंचे पद मेरे हैं और पाने की लालसा है, ये सब रजोगुणी है। क्रोध आएगा बीच में, बिल्कुल बात बात पे क्रोध आता है। हमारी कोई बात काट दे तो क्रोध आता है। कोई बच्चा हमारी बात न माने, छोटा है, उद्दंडता दिखा दे तो क्रोध आता है। कोई चीज तोड़ दे बच्चा तो क्रोध आता है। पति पत्नी में किसी बात पे टकराव हो गया, कई दिन क्रोध चलेगा, क्योंकि रूठना है वहां। तो क्या होता है वहां? तो रूठना है। क्या है ये सारा का सारा रुकावट का कार्य है, रूठने तक की बात नहीं है। जब क्रोध ज्यादा हो जाता है, हाथ उठा देता है मनुष्य, मारपीट कर देता है। क्या सारा कार्य सब रुकावट का है। सतोगुणी प्रभाव आ गया, सारा कर्मकांड जितना भी है विष्णु जी महाराज के द्वारा फैलाया गया है।
ये आत्मा को सतोगुणी प्रभाव दिखाता है और उस कर्म कांड में बंधवा लेता है। ये साहिब की श्रीवाणी माया हुआ है, बहुत पहले ली थी हमने श्रीवाणी को। तो फिर ले लेंगे, आसान नहीं है वाणी, वो बड़ी कठिन है। आसान तो है। हम सब जग भूलिया पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूलिया पाया, इसी भूल में विष्णु भूलिया जिसने कर्म कांड चलाया, कर्म कांड में बांध जीव को 84 भरमाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूलिया जिसने वेद सरसाया, वेदों का ज्ञाता, वेदों का प्रचार, वेदों का सारा कार्य ब्रह्मा जी ने कर रखा। ये कार्य लंबी है, अब फिर लेंगे कभी। बात क्या है, इसी भूल में विष्णु भूलिया जिसने वैष्णव धर्म चलाया, कर्म कांड में बांध जीव को 84 भरमाया। साहिब ने भी कह दिया, फिर श्री गीता में यही तो कह रखा है, हे अर्जुन तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये तीनों गुणों मई मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। इन्हीं की हाजिरी दिन में हर समय रहती है हमारे ऊपर। तीनों देवों के प्रभाव हमारे विचारों पे, हमारे कर्म पे पूरे पड़ रहे हैं। आपके पास तो कैलकुलेशन है, देख लो रजोगुणी प्रभाव कितने % आता है हमारे भीतर, तमोगुणी एक आध दिन खाली जाता है जब हमारे पे प्रभाव नहीं डालता। गुस्सा, क्रोध, रूठना, कटाक्ष करना, एक आध दिन खाली जाता है, नहीं तो 2%, 5%, 50% तक भी प्रयोग करते हैं। ये तीनों देव आत्मा को रोकने का और बांधने का काम करते हैं। वार्ता चल रही है, पार पाना आसान नहीं, यहां से बहुत कठिन है। अगर हम ढील दे दें इस बात में, फिर देख लेंगे, फिर कर लेंगे। अरे खुद तो समझ लें, हम दूसरों को समझाएंगे। भूल जाओ कि परिवार हमारी मुट्ठी में है, भूल जाओ परिवार हमारी बात को मान भी लेगा कभी नहीं। पूरे संसार में एक इकाई है हम इकलौते हैं। किसी के सहारे पे उम्मीद मत करो। तुम्हारी भक्ति फला सहारा देगा, कभी नहीं देता कोई। आपको काम सौंपेंगे जी, थोड़ा ये काम कर दो फिर कर लियो, थोड़ा ये और कर दो फिर कर लियो, कोई सहयोग नहीं देता। और सुनना है, ये तो सीधी सीधी सुनी आपने बात है कि तीनों गुण बांधने काम करते हैं। दूसरी बात और नहीं सुनी, आपने समझा लिया अपने आप को कि भक्ति करूंगा, बैठूंगा, सत्संग में जाऊंगा, सेवा करूंगा, ये हमने समझा लिया अपने आप को। ये सब समझाए हुए को रोकने का काम कौन कौन करेंगे, उनको सुन लो। हमारे ही परिवार में बैठे रोकने वाले, हमारे में चली नहीं है, उधर से बटन दबाएंगे, पत्नी का या पति का या माता का या पिता का या भाई का या बहन का, जो भी हमारे ऊपर अंकुश डाल सकता है आराम से उसका बटन दबा देंगे। आज नहीं जाना। बोलो क्या हमारे भीतर जो 33 कोटि बैठे, ये तो अलग हैं, परिवार में बैठे वो भी तो हमारे खिलाफ हैं। क्यों भूल जाते हो तुम कि अपने आप को तभी छोड़ना पड़ा है परिवार। ध्यान से समझ लो, परिवार छोड़ना आसान नहीं होता। आखिरी में आत्मा जब छोड़ती है, जब उस परिवार में भक्ति करने से सब रोकने लग गए, उसने उसी जन्म में निकलना है, ठान ली उसने, तो फिर क्या कहता है, निकल चली यहां से। अनुकूल कब तक है वो, जब उसको समय दे रहे हैं भक्ति का। वो कमा कमा के घर में दे रहा है, घर में सहयोग कर रहा है वो आदमी। लेकिन सुन लो ध्यान से बात, बिल्ली कब वार करती है,
चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं और मारने लगता कोई लट्ठी, सीधा मुखड़े वार करते, बिल्ली छोड़ती नहीं। फिर उसने बाहर जाना ही जाना, निकलना निकलना है, हटती नहीं पीछे वो, चाहे कुछ भी तोड़े फोड़े वो पूरा करती है प्रयास। फिर ये आत्मा क्या करती है, जब चारों तरफ से परिवार के द्वारा रोक दिया गया, न तो सहयोग देते भक्ति में सत्संग में, और रोक भी दिया और वो काम भी कर रहा था करके, फिर निकलेगा वो, अब कुछ नहीं बचेगा। फिर तो प्रतिशोध तो होता नहीं, लेकिन कमी उसमें रहती नहीं। फिर खुद पे लगाएगा वो कि तू तो निकल ले कम से कम। अच्छा ये बताओ, पता कब हाथ पैर ज्यादा मारते हैं हम? कोई हमें मारने लगता है, गले पे कोई दबाव डाल दे, पूरी ताकत लगाते हैं हम अपने आप को बचाने के लिए। सुन लो ध्यान से, पूरी ताकत लगा देंगे अपने आप को बचाने के लिए। फिर वहां भी तो ऐसे ही हो रहा है, जब आत्मा के सब रास्ते रोक दिए गए भक्ति करने से, फिर क्या है, फिर ताकत लगाएगी, फिर निकल जाती है। ये लास्ट में है, और इस कार्य को सभी नहीं कर सकते, ये भी सुन लो, क्योंकि दिलेरी है ये, कमजोर कायर व्यक्ति नहीं कर सकता इस कार्य को। करके देख लो तुम, थोड़ा विचार करके दिखा दो ना, एक हफ्ता करके दिखा दो विचार, एक सप्ताह घर से दूर जाएंगे हम, दिखा दो ना करके, कभी सोच भी लो। एक सप्ताह घर से रूठ कर भक्ति करूंगा, वापिस नहीं आऊंगा और कोई मुझे दखलंदाजी नहीं करेगा, ये सोच कर देख लो एक बार। सप्ताह में बोलेगी सारी बात, आसान नहीं है। श्री वार्ता चल रही है, 5 पैर धंधे गया, 3 पैर रास होए, 1 पैर प्रभु नहीं बजा, मुक्ति कैसे होए? साहिब कहते हैं घर के काम भी तब तक करेगा वो व्यक्ति जब तक आप उसको समय दोगे। जिस बच्चे को खेलने की 1-2 घंटे लगाते हैं ना, देते हैं बच्चे माँ बाप, स्कूल में भी देते हैं। सुन लो ध्यान से बात, हॉस्टल में बच्चा है, 2 घंटे रेस के, व्यायाम के, घूमने के, फिरने के वहां देते हैं। अगर माँ बाप बिल्कुल बंदिश लगा दें घर वाले बच्चे पे, न खेलने देंगे, न पार्क में जाने देंगे, न किसी बच्चे से बात करने देंगे, विरोध होगा बड़ा भारी, विस्फोट होगा वहां। क्योंकि कब तक, या तो बिल्कुल कायर बन जाएगा वो, माँ बाप की उंगली पकड़ पकड़ के जाएगा बाहर, दफ्तरों में जा नहीं सकता, स्कूलों में जा नहीं सकता, अध्यापक से बात नहीं कर सकता, पंगु बन के रह जाएगा वो। ये यथार्थ की बातें हैं। जो बच्चा बाहर चलता है, बाहर घूमता है, दोस्तों से बात करता है, उसको बात करने का तरीका आता है, हौसला आता है, ये आता है। फिर आत्मा क्या है, जब घर में दबा ली जाएगी, ये भी ऐसे है, फिर ये कमजोर हो जाएगी, या तो वहीं पड़ी रहेगी उम्र भर, कसमसाती रहेगी, भक्ति करती तो ये मिलता होता, अच्छा होता, फिर क्या करूं, कैसे जाऊं, देखना अब। और नहीं फिर उद्दंडता आएगी इसके अंदर, फिर निकलेगी वहां से, बच्चा भाग जाता कई बार। ज्यादा प्रेशर माँ बाप का, बच्चों खेलने तक नहीं देते, भाग जाता बच्चा कई बार। बच्चा कौन है, आत्मा ही तो है। जब सारा परिवार इसको रोक देता है, कोई सहयोग नहीं देता इसका, फिर भागने के पूरे चांस हैं इसके। किसके? भक्ति करने वाले की बात है। जो भक्ति नहीं करता वो तो वहीं पड़ा रहेगा भाई, समझौता करेगा वो तो, फिर देख लेंगे, फिर देख ले, फिर नहीं कभी आया करती, फिर तो मौत आया करे। जो फिर पे टालता है उसके बाटे तो, उसके हिस्से में तो मौत आती है। जो आज को जीत लेता है, जो आज कर लेता है, जीत आएगी आखिर में। जो आज जीत रहा है, एक बार बात आई थी 13 घंटे, 24 घंटे में से 13 घंटे
किस चीज में? साधना में, अध्ययन में, सत्संग सुनने में, धार्मिक पुस्तक पढ़ने में, सत्संग सुनाने में और गुरु दरबार में आके सेवा करने में। ये जोड़ दो, 13 घंटे अगर हो जाता है तो हमारी जीत हो गई आज। फिर कल होगी, परसों होगी, इसी प्रकार जीत होती रहेगी। बात इस जन्म में निकलने वालों की है जिन्होंने अपने आप को दांव पे लगा ही दिया। अगले जन्म में देखें, अगले जन्म में कहां पैदा होगा तुझे पता है? तुझे पता है कहां क्या क्या दुर्दशा हो सकती है आगे जाकर के? अब क्या है? अब तो पता है कि भक्ति करनी है, गुरु भी होता है, भक्ति का फल मिलता है। अब तो सारी बातें याद है तुझे, फिर कौन याद दिलवाएगा आगे जाकर कब क्या होना है अगली बातों का? सुनना है, ध्यान से सुन लो। जो शाम को भूखा सो गया, सुबह भूखा उठेगा। जो भक्ति मार्ग में आज ही हार मान गया, फिर अगले जन्म में जीत हासिल करेगा वो। हम सभी एक इकाई हैं पूरे संसार में, ध्यान सुन लो। कोई साथी नहीं हमारा, भूल मत रहना कोई, ये परिवार मेरा किसी का कोई परिवार नहीं। यहां पर 95% श्रीवाणी चेतावनी की है संतों की। चेतो लोगो चेतो, उठो जागो चलो, कोई नहीं तुम्हारा। कितनी श्रीवाणियां हैं, भजन बहुत हैं, कोई किसी का नहीं संसार में। बार बार आता है, सांत्वना देने की कोई फायदा नहीं। सांत्वना देने वाले तो दूर बैठे, जगह गली गली में, गांव गांव, शहर शहर में बैठे। सांत्वना देने वाले तो आगे मिल जाएगा, अब कर लो आगे, किसका आगे किसका क्या मिल जाएगा आगे। भूखा आज है, फिर अन्न अब चाहिए है, भोजन अब चाहिए उसको। तो जब भक्ति की भूख अब है हमें, फिर अगले जन्म पे, अगली बातों पे, अगले साल पे, अगली उस पे क्यों टालेंगे हम? जो शाम को भूखा सोया है, सो भूखा उठता है वो। जिसके श्याम ने परस में खाली परस था, 1 रुपया भी नहीं है। रात क्या थी, मौत, सुबह उठा तो खाली है परस उसका, उसमें कोई पैसा नहीं है। जो श्याम को भक्ति करता करता सोया है, सुबह उठते भक्ति शुरू करेगा। उसको याद है, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। इस वाणी में खुलवा लो। जो मेजोरिटी में काम करते हैं वही याद रहता। हमारे श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन अंत काल में जो मेरा सिमरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है। फिर 8 का 6 में कहते हैं, जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया है, शरीर छोड़ते समय भी वही याद आता है। श्री गीता बोल रही है बात, संतों की तो बहुत बड़ी बातें हैं, ये कह रही है वो। इसीलिए अध्याय 8 के श्लोक 7 में कहते हैं, तस्मात् स्वरेषु कालेषु मामना सूर्युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिम से असंशयम। हे अर्जुन, सभी काल में निरंतर सिमरण कर, निरंतर अनुस्मरण है, सिमरण कर। निरंतर मैंने लगातार, हर अवस्था में। इस प्रकार मन और बुद्धि को तुम मेरे अर्पित करके निसंदेह असंशय, बाद में असंशय निसंदेह तुम मुझे प्राप्त होगा, मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। ये कह दिया, क्या बोल दिया? लगातार सिमरण करे। फिर कहां ले गया हुए तो मेजोरिटी में, ये तो लगातार बोल दिया इसमें तो। फिर साहिब की वाणी सुन लो, श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का हवन होए न होए, बोल दिया लगातार साहिब ने भी। फिर लगातार सिमरण कैसे कर पाएंगे हम? जो निकलना चाहते हैं इसी जन्म में वो करेंगे भाई, फल मिलेगा, 100% मिलेगा। संतों की श्रीवाणी झूठ नहीं हो सकती कभी भी। बस उसको धारण कर लो, याद कर लो,
उस पर चलो, फिर जीवन सफल बनाओ भाई।